हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप भी भारतीय रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आईटीआई का कितना महत्व है और आपको कौन से ट्रेड में आईटीआई करना चाहिए जिससे कि आपका इसमें जॉब आसानी से हो जाए। और इसके लिए आप गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज चुनें या फिर प्राइवेट आईटीआई कॉलेज चुनें। आपके गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज हो या फिर प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है, इनके फ़ायदे और नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो अगर आप आईटीआई करने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला होनी चाहिए कि आप किस ट्रेड से आईटीआई करें जिससे आपको बेनिफिट होने चाहिए। ऐसा कोई भी ट्रेड मत लेना जिससे कि रेलवे में कोई वैकेंसी ही नहीं आती है। दूसरा, आप जिस भी कॉलेज से एडमिशन्स लेने जा रहे हैं वो देख लेना कि क्या ये एनसीवीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है क्या। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेने जाते हैं तो वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, ये सारे कॉलेज एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से अप्रूव्ड होते हैं। लेकिन जब आप कोई प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कॉलेज एनसीवीटी से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। वरना आपने आईटीआई कर लिया और उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते हैं और आप एग्ज़ाम भी हो सकता है दे लेंगे, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आप फेल हो जाएंगे। तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो एनसीवीटी से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे स्टूडेंट का सहारा ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ से कोर्स कंप्लीट कर चुका है और रेलवे में लग चुका है। तो अब बात करते हैं कि आपको जो कोर्स है इसको एडमिशन्स लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए और आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ और साइंस 10th में होने ही चाहिए। एज की बात करूं तो आप 10th पास हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा अपना जो एज है वो देख लेना कि रेलवे में अनरिजर्व कैटेगरी का आईटीआई बेस्ड का जो पोस्ट निकलता है उसके लिए मैक्स एज 33 ईयर्स ही होती है। तो आप अगर 1 साल का भी आईटीआई करते हैं या फिर 2 साल का आईटीआई ड्यूरेशन वाला करते हैं तो आपका जो एज है 32-33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आप जिस ट्रेड से आईटीआई करने जा रहे हैं वो देख लेना कि क्या ये आईटीआई रेलवे में तो चल जाता है, इसके अलावा क्या ये प्राइवेट के अलावा क्या स्टेट गवर्नमेंट में भी इसकी जॉब वैकेंसी है। जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर लेते हैं तो रेलवे में भी तो जॉब मिलता है। इसके अलावा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसी है। इसके अलावा आप चाहे तो प्राइवेट दूसरी भी कंपनियों में जॉब आपको आसानी से मिल जाए। ऐसी ट्रेड से आपको आईटीआई करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपने मन बना लिया है आईटीआई करने के लिए तो आपको प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि दोनों के फ़ायदे अलग अलग है, नुकसान भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम अगर गवर्नमेंट आईटीआई की बात करें तो यहाँ पे जो फीस होता है 2 साल का ड्यूरेशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये में ही आपका जो है काम हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है उसमें एडमिशन्स की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कठिन है और इसमें आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अगर आप बिहार में रहते हैं या फिर और दूसरे स्टेट में रहते हैं तो आपका जो 10th का जो मार्क्स है उसके बेस पर होता है, यानी मेरिट के आधार पर होता है। तो बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी 80% से ज़्यादा मार्क आपके होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन्स लेते हैं तो इसका 80% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको फेवरेट जो आपका आईटीआई ट्रेड है वो ही नहीं मिल पाएगा। मान लो आपने इलेक्ट्रीशियन या फिटर चाहिए बट आपको नहीं मिला और आपको ऐसा कोई ट्रेड मिल गया जिसका रेलवे में कोई स्कोप नहीं है, जैसे ड्राफ्ट्समैन सिविल मिल गया या फिर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल मिल गया या फिर लेदर टेक्नोलॉजी मिल गया, तो आपको कोई मतलब नहीं है और आपको पता ही है कि 100 से भी ज़्यादा ट्रेड अवेलेबल है। तो आपको
कोई ऐसी ट्रेड मिल जाता है जिसका कि रेलवे में कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको रेगुलर क्लास करना होगा, जाना ही होगा। बट सर्टिफिकेट में कोई भी अंतर नहीं होता है। जो प्राइवेट वाले को सर्टिफिकेट मिलता है वहीं आपको भी सर्टिफिकेट मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट से ITI करने जाते हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। तो आपको बता दूं कि ये कॉलेज NCBT से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। ये आप चेक कर लेना, चाहे गूगल कर लेना या फिर इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होता इसके एंट्रेंस में, वहाँ पे जाकर के आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फीस है ये 20,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कैसा है। और वहाँ पे आपको बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे आप कोई बाज़ार में जाकर कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे आप थोड़े बहुत कम करा सकते हैं। तो आप उनसे अगर बात करते हैं तो थोड़ा बहुत आपका जो है वन टाइम फीस भर देते हैं, तो वहाँ पे आपका कम में भी सिलेक्शन हो जाएगा, यानी एडमिशन्स हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपने एडमिशन्स लेते हैं तो वहाँ पे जो फ़ीस होती है वो फिक्स होती है। इसके अलावा प्राइवेट का जो है एक झंझट नहीं है कि आपको प्रतिदिन वहाँ पे जाना ही है, आपको कॉलेज करना ही है। आप अपने घर से भी रह करके अपना जो ऑनलाइन किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जॉब करते हुए भी अपनी जो ITI कोर्स है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो मेन चीज़ है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उससे आप ITI कर सकते हैं। ये बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है कि आपका जो है मनपसंद जो ट्रेड है वो मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आपने अगर ITI कर लेते हैं तो रेलवे में कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको बता दूं कि रेलवे में सिर्फ 3 पोस्ट है जहाँ पे आपको ITI का जो है डिमांड रहता है। तो पहला है ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन का ड्राइवर, दूसरा है टेक्नीशियंस यानी ट्रेन के मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारी, और तीसरा आप ये मान के चल सकते हैं कि रेलवे ग्रुप D, वो भी जब आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तभी बेनिफिट है, वरना आपको डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट में कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर आप ग्रुप D में प्रमोशंस के ज़रिए आप ALP या फिर टेक्नीशियंस बन सकते हैं, क्योंकि आपने ITI किया हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड जो है रेलवे में एलिजिबल होते हैं यानी अलाउ होते हैं, कौन से बेनिफिट है जिससे आपको करना चाहिए। वो 1 साल का भी हो सकता है या फिर 2 साल का भी हो सकता है। तो अगर आप बहुत जल्दी में हैं, आप चाहते हैं कि मैं कम कोर्स कर लूं और मैं जल्दी से जल्दी एडमिशन्स लेकर के कोर्स कंप्लीट करके ALP बन जाऊं, तो आपको डीजल मैकेनिक या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक से ITI करना चाहिए, जो कि 1 साल का होता है। ALP के लिए ही सबसे बेस्ट और ट्रेड की बात कर लूँ तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI करते हैं तो ALP में आप भर सकते हैं। उसके अलावा आप टेक्नीशियंस में भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी, बिजली विभाग वगैरह में बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी, इसके अलावा वायरमैन, इसके अलावा आर्मेचर कॉइल वाइंडर, और इसके अलावा हीट इंजन, इसके अलावा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस, इसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल भी बहुत अच्छे ट्रेड है, इनसे आप ALP बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेक्नीशियन से बनना है तो आपको जो 15 ट्रेड बताए हैं वो तो एलिजिबल रहता ही है। इसके अलावा आपको मैकेनिक, मेट्रॉनिक्स या फिर वेल्डर या फिर फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर, फोर्जन और हीट ट्रांसफ़र, फाउंड्री मैन, पैंट्री मेकर, मोल्डर, रिफैक्ट्री, कारपेंटर, प्लम्बर, पाइप फिटर, CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलर, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस हैवी व्हीकल, टेलर या फिर पेंटर, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, मैकेनिक HTLT इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंटिंग, क्रेन ऑपरेटर,
ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड क्रेन्स। ये जो ट्रेड मैंने आपको बताया ये टेक्नीशियंस के लिए बहुत ही मतलब वैकेंसी आती है, तो आप इनसे भी अगर कर लेते हैं तो आप टेक्नीशियंस में भर्ती हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे ट्रेड मैं बताने जा रहा हूं जो कि अगर आप करते हैं तो एएलपी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नीशियंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं जिससे इसकी वैकेंसी आती है हमेशा, तो आपको ग्रुप डी में 20% का जो रिजर्वेशन है वो मिल जाता है। तो वो ट्रेड कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लैबोरेटरी असिस्टेंट, शीट मेटल वर्कर, कोपा जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाली पोस्ट है, ट्रेड है सॉरी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर ये ट्रेड है तो आप जो है कर सकते हैं, आईटीआई प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज। इसके अलावा और कोई ट्रेड मिलता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसका कोई स्कोप नहीं है रेलवे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना है, अपने उन दोस्तों तक पहुंचा देना जो कि आईटीआई करना चाहते हैं। और आपको बता दूं कि आईटीआई के एडमिशन्स का यही वक्त है, बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाता है उसी समय इसकी जो है एडमिशन्स प्रक्रिया चालू हो जाती है। उसी समय आपके जहां भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो आपको अपना फॉर्म भर के आईटीआई करके और आप रेलवे में जिस पोस्ट पर जाना चाहते हैं उस पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।